हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये वन शॉट काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड काफ़ी रोमांटिक होने वाली है, तो सब लोग अपना दिल थाम के सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट पेंटर होता है, वो उसका पेंटिंग दुनिया भर में काफ़ी लोगों को पसंद आता है और काफ़ी लोग जो उसे मांगते हो, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है उसकी पेंटिंग। जंगकुक जो अपने मैनेजर के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और बोलता है, ऐसे कैसे, मतलब तुमने मॉडल को हायर किया था जो ऐसे वक्त पे मना कर दे रही है। लास्ट टाइम पे आके कोई कैसे मना कर सकता है, या तो पहले उसे बताना चाहिए था, तुम ऐसे कैसे किसी को हायर कर लेते। तो जंगकुक का मैनेजर बोलता है, काफी बड़ी मॉडल है वो, मुझे नहीं लगा था वो ऐसा करेगी, क्योंकि उसने काफी पेंटिंग वालों के साथ काम कर रखा है। जंगकुक जो काफी गुस्से में बोलता है, मैं नहीं जानता, कहीं से भी मॉडल अरेंज करके दो, तुम्हें पता है ना मुझे कितने बड़े वो लोग हैं, उनकी कंपनी में पेंटिंग भेजना उन लोगों को कितना इम्पोर्टेंट है। जंगकुक का मैनेजर बोलता है, हाँ सर, मैंने उन्हें पहले बता दिया। तो जंगकुक बोलता है, क्या तुमने उन्हें पहले बता दिया। तो उसका मैनेजर बोलता है, हाँ मैंने उन्हें पहले बता दिया है। एंड उसने बोला है कि हाँ मैं मॉडल अरेंज करके देता हूँ। जंगकुक बोलता है, चलो अच्छा है, वैसे भी तुम भी कोशिश करो, अगर मिल जाए कोई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी मुझे लगा था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो उसका मैनेजर बोलता है, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंटिंग की, तो वो मॉडल हेरने को तैयार है। तभी हम देख रहे होते हैं कि ताई बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसकी माँ का सर्जरी होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हॉस्पिटल में जमा कर दे। और सब लोग बोलते हैं, आज टाइम तक मतलब है तुम्हारे पास, तुम अरेंज करके पैसे लाओ हॉस्पिटल में। ताई बोलती है, हाँ मैं कहीं से भी अरेंज कर लूंगी, लेकिन आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए। एंड हाँ, सर्जरी की तैयारी करिए, मैं शाम तक पैसे कहीं ना कहीं से लाके जमा कर दूंगी। तो नर्स बोलती है, हाँ तुम्हें पैसे जमा करना ही होगा, क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटल का पेमेंट पूरा करना ही है। तो ताई बोलती है, हाँ ठीक है। देन ताई जो अपने अंकल के यहाँ सीधा चली जाती है और वो अपने अंकल से बोलती है, अंकल प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे काम है, मुझे माँ की सर्जरी करवाना है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्यों दूँ। तो ताई बोलते हैं, प्लीज़ दे दीजिए, मैं आपके यहाँ जॉब करके आपका पूरा पेमेंट मतलब कर दूंगा। तो उसके अंकल बोलते हैं, मैं नहीं देने वाला, एंड हाँ मैं तुम्हें अपने यहाँ जॉब पे भी नहीं रखूंगा। तो ताई बोलती है, प्लीज अंकल आप ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरे अंकल है ना। तो वो बोलते हैं, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। उसके अंकल ताए और उसके मदर को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। इनफैक्ट वो उन लोगों को अपने घर में भी नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि ताई के फादर की डेथ हो गई थी और उसके अंकल ने उनकी पूरी कंपनी एंड प्रॉपर्टी जो अपने नाम करवा ली थी। ताई बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वैसे भी इसमें मेरे पापा का भी हक है। तो वो बोलते हैं, नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे नाम है और तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो ताई जो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है, अंकल प्लीज़ मुझे 1 मिलियन दे दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ, मुझे और कहीं पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसके अंकल को ख्याल आता है कि उसे मॉडल की ज़रूरत है। ताई जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी। तो उसके अंकल को ये ख्याल आता है। देन वो ताई से बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पेंटिंग के लिए बस मॉडल का काम करना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो ताई जो बोलती है, मुझे मॉडल बनना होगा। तो वो बोलते हैं, हाँ। तो ताई बोलती है, अच्छा ठीक है। तो उसके अंकल बोलते हैं, हाँ इसमें तुम्हें काफ़ी बोल्ड मतलब ड्रेस वेयर करनी होगी, मुझे इस तरह की पेंटिंग चाहिए, मुझे बाहर देश में भेजना है। तो ताई बोलती है, क्या। वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। तो उसके अंकल बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हारा फेस इसमें शो नहीं होगा, कुछ इस तरह से पेंटिंग बनेगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ताई जो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ होता है। उसके अंकल जो ताई से काफी ज्यादा रूड होके बात कर रहे थे और बोले थे, अगर तुम्हें करना है तो बता, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर है, मुझे वहाँ पेंटिंग भेजना है और वैसे ही मॉडल नहीं मिल रही, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। ताई जो बहुत ज्यादा सोचती है और वो बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझे पैसे अभी चाहिए, आप दे दीजिए। तो उसके अंकल बोलते हैं, हाँ दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पेंटिंग के लिए जो वो पेंटर बोलेगा तुम्हें करना होगा, क्योंकि मुझे वैसे ही पेंटिंग चाहिए। ताई बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्लीज़ पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंकल जो ताई को पैसे दे देते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लेते हैं।
तभी ताई जो पैसे लेके वो हॉस्पिटल सीधा चली जाती है और वो वहाँ उसका बिल पेमेंट कर देती है और बोलती है आप सर्जरी की तैयारी करिए एंड आपको जितने और पैसे ज़रूरत लगेंगे तो मैं दे सकती हूँ एंड हो सकता है। तो वो नर्स बोलती है अच्छा ठीक है, शाम तक सर्जरी हो जाएगी। ताई जो इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तभी उसके अंकल जो जंकू के मैनेजर के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं मुझे मॉडल मिल गई है, आप जब भी बोलो तो मैं उसे आपके घर भेज दूँ एंड आप जल्दी से पेंटिंग के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया, मुझे वहाँ पेंटिंग जल्दी भिजवानी है, फिर आपको बनानी भी तो होगी। तो जंकुक जो उसका मैनेजर बोलता है हाँ ठीक है, अगर आप चाहें तो उसे आज शाम तक ही भेज दीजिए, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, वो भी इस काम के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी हैं, क्योंकि उन्हें भी ये काम जल्दी निपटाना है। तो उसके अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं मॉडल को तुम्हारे घर शाम को जल्दी भेज दूंगा। देन शाम को ताई जो जंकुक के घर आती है एंड वो बेल बजाती है। कुछ देर बाद जो जंकुक को दरवाज़ा खोलता है एंड वो ताई को देख के वो ताई को दिखता ही रहता है। ताई जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। जंकुक बोलता है तुम कौन हो, क्योंकि जंकुक के मैनेजर ने जंकुक को बताया नहीं होता है, वो किसी मॉडल को बताया होता है और ताई जब बिल्कुल मॉडल की तरह नहीं लग रही होती है। तो ताई जो बोलती है मुझे आपके मैनेजर ने बुलाया है यहाँ पे, आपका फ़ोन मतलब आपका एड्रेस दिया था एंड आपका फ़ोन नंबर भी। तो जंकुक को जो अपने मैनेजर के पास फ़ोन करता है एंड वो बताता है कि हाँ वही जो आपकी मॉडल है। जंकुक जो ताई को देखता है और अंदर बुलाता है और बोलता है अच्छा तुम यहाँ बैठो, तुम देखने से मॉडल तो नहीं लग रही। तो ताई बोलती है हाँ मैं मॉडल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये काम कभी पहले नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट बार है। चिंकू बोलता है ओह अच्छा, क्योंकि ताई जो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि उसने सच में ऐसा काम कभी नहीं किया होता है। जैसे उसके अंकल ने बताया था कि उसे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड ड्रेसेस वेयर करनी होंगी, तो ताई जो इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जंक बोलता है अच्छा ठीक है, तुम खाना खा के आई हो या नहीं। तो ताई बोलती है नहीं मैंने तो अभी डिनर नहीं किया है। तो जंक बोलता है अच्छा चलो डिनर कर लो, फिर हम पेंटिंग की तैयारी करेंगे, क्योंकि मुझे एक हफ्ते के अंदर में उन्हें एक पेंटिंग बना के देनी है। लास्ट टाइम में हमारी मॉडल जो नहीं आई वो भाग गई किसी काम की वजह से, इसीलिए हमें कोई मॉडल ही नहीं मिल रही थी, अब तुम मिली हो तो हमें काम जल्दी करना होगा। तो ताई बोलती है अच्छा ठीक है, फिर देन वो लोग डिनर करते हैं एंड ताई जो अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद जंकुक जो ताई के रूम में जाता है। जंकुक को ताई जो बहुत ज़्यादा ही पसंद थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था ताई से बात करने के लिए, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड ड्रेस में ताई की पेंटिंग बनानी होती है। जंकुक जो ताई से बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम्हें इसमें कैसी ड्रेस वेयर करनी है, तुम मॉडल बनोगी या कैसे बैठना है। ताई बोलती है मुझे नहीं पता है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, अंकल ने वैसा करने को बोला है एंड हाँ आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए एंड अंकल से प्लीज़ मेरी कोई शिकायत मत कीजिएगा। तो जंकुक बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा। देन जंकुक जो ताई को एक ड्रेस देता है, जो ताई देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी। इनफैक्ट पीछे कुछ था ही नहीं, पूरा बैकलेस था। ताई बोलती है क्या मुझे ये पहनना पड़ेगा। जंकुक कहता है हाँ ये फिर भी ठीक है, तुम्हें इससे आगे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड पहनना पड़ेगा। ताई जो जंकुक को ही देखने लगती है, जंकुक भी जो ताई को ही देख रहा था। जंकुक बोलता है I'm really sorry, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसे ही पहन के बैठना पड़ेगा। ताई जो ड्रेस ले लेती है, जंकुक जो बोलता है तुम इसे पहन लो, मैं तुम्हारा मेकअप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा कुछ मेकअप भी करना होगा पीछे से, जिसमें तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी लगे। तो ताई बोलती है अच्छा ऐसा भी करना होता है। जंकुक बोलता है हाँ ऐसा भी करना होता है। देन जंकुक जो उसके रूम से बाहर आ जाता है एंड वो काफ़ी पीसफुल सांस लेता है, क्योंकि जंकुक जो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा होता है, क्योंकि ताई जो बहुत ज़्यादा सीधी सादी मासूम थी। जंकुक जो ऐसा नहीं करना चाहता था, देन उसे पता था कि ताई मॉडल है तो उसे करना ही होगा, क्योंकि उसे उसके अंकल ने भेजा था। जंकुक को जो ये सब उसे मैनेजर ने बताया होता है। कुछ देर बाद ताई जो ड्रेस वेयर करके बाहर आती है एंड वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। जंकुक की तो नज़र ही नहीं हट रही थी ताई के ऊपर से। ताई जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसमें लग रही थी। जंकुक जो काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था, ताई भी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। देन जंकुक जो बोलता है प्लीज़ तुम इतना शाय फील मत करो, क्योंकि तुम्हें अभी काफ़ी देर तक मेरे सामने ही बैठे रहना है। ताई बोलती है हाँ। देन जंकुक जो एक चेयर ला के देता है एंड उसे वो अपने रूम में लेके जाता है पेंटिंग वाले। ताई बोलते हैं मुझे यहाँ बैठना होगा, तो जंकुक बोलता है हाँ तुम्हें यही बैठना होगा जब तक मैं बनाता हूँ। देन जंकुक
रूम के बीच में एक चेयर रखता है और बोलता है तुम इसके बीच में बैठ जाओ, बैक मेरे तरफ करके, एंड अपना फेस भी अपने इधर पीछे की और तुम्हें हल्का करना होगा जिससे तुम्हारा एक साइड का फेस आए एंड तुम्हारा पूरा बैक आए। ताई बोलते हैं क्या मुझे ऐसा करना होगा? तो जंकुक बोलता है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा। ताई जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है क्योंकि उसका पूरा बैकलेस था। इनफैक्ट उसने आगे कुछ वियर भी नहीं कर रहा किया होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उससे पूरा बैकलेस जो दिखाना था। एंड ताई जो वैसे ही बैठ जाती है जैसा जंकुक बोलता है, वो बीच चेयर में जाके बैठ जाती है, एक पाँव इधर करके एक पाँव उधर। बैक जो पूरा जंकुक की तरफ था, एक साइड का फेस जो जंकुक की तरफ पीछे देख रहा होता है। एंड जंकुक जो काफ़ी ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा होता है। ताई जो इसमें काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी इस पोजीशन में। एंड इस पोज में जंकुक जो उसका पेंटिंग बनाने लगता है एंड उसका पेंटिंग पे कम ताई पर ज़्यादा ध्यान होता है और अपने मन में सोचता है कितनी ज़्यादा प्यारी है एंड काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट भी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा हॉट भी लग रही है। ऐसे जंकुक जो उसका पेंटिंग बनाने लगता है, ताई जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी और वो अपने मन में बस अपनी माँ के बारे में ही सोच रही होती है कि वो बोल रही होती आप ठीक हो जाओ, इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा मैं कर लूँगी। जंकुक जो पेंटिंग बना ही रहा होता है तभी जंकुक कुछ नोटिस करता है एंड वो स्लोली स्लोली ताई के पास जाने लगता है। ताई भी जो है नोटिस करती है। जंकुक जो कुछ देर बाद ताई के पास पहुंच जाता है एंड वो ताई के शोल्डर पर जो पतली पतली सी डोरी होती है, जंकुक जो उसे भी गिराने लगता है। ताई जो जंकुक का टच फील करके उससे स्लोली सा मौन निकल जाता है उसके माउथ से। जंकुक जो ताई की तरफ देखने लगता है, ताई भी जो जंकुक की तरफ देखने लगती है। ताई जो पूछ लेती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंकुक बोलता है ये अच्छे नहीं लग रहे थे एंड हाँ अब ये काफी क्लियर लुक आ रहा होता है। ताई जो बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही थी क्योंकि उसका टॉप जो पूरा निकल गया होता है। ताई जो अपने हाथ से अपने चेस्ट पर होल्ड करके रखती है। ताई जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस एंड शाय फील कर रही होती है। देन वो जंकुक से बोलती है अच्छा ठीक है तुम जल्दी बनाओ क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे वेट नहीं कर पाऊंगी। जंकुक बोलता है हाँ बस तुम्हें कुछ टाइम वेट ही करना है बाकी हो गया है। देन जंकुक जो फिर से बनाने लगता है। ताई की मतलब जान निकल रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऐसे शाय फील कर रही होती है। जंकुक भी जो ताई को ऐसे देख के काफी ज्यादा हॉट फील कर रहा होता है, उसकी नजर तो ताई से हट ही नहीं रही होती है। देन इसी पोजीशन में ताई जो बैठे रही होती है और काफी ज्यादा टाइम भी हो जाता है। जंकुक जो कुछ टाइम के बाद वो पेंटिंग फिनिश कर लेता है एंड वो ताई से बोलता है कि अब तुम जा सकती हो, हम कल दूसरी पेंटिंग बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी ये पेंटिंग बना के देनी होगी एंड हाँ जो इसमें बचा होगा मैं फिनिशिंग कर लूँगा, तो अब अपने रूम में जा सकती हो। ताई बोलती है ठीक है। देन वो खुद को कवर करती है, वहीं पे डाल रखा होता है एंड देन वो अपने रूम में भाग जाती है। ताई जो बहुत ही ज़्यादा मतलब नर्वस हो जाती है एंड उसे रोना भी आ रहा होता है कि उसे ऐसा काम करना पड़ रहा है, वो भी उसके अंकल की वजह से। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। देन ताज अपने माँ के बारे में सोचती है और बोलती है इस ओके, बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए फिर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ताज अपने मन में ऐसा सोच रही होती है। देन काफ़ी घंटे के बाद जंकुक जो ताई के रूम पे आता है और दरवाज़ा वो खटखटाता है। ताई बोलती है क्या हुआ था? जंकुक बोलता है अच्छा चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं, भूख लगी होगी तुम्हें भी। तो ताई बोलती है नहीं। ताई की आवाज़ें चेंज हो जाती है क्योंकि ताई को जो काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है, उसे अपने माँ की भी याद आ रही होती है। जंकुक जो उसका दरवाज़ा ओपन करता है और वो देखता है ताई जो बेड के किनारे बैठ के रो रही होती है। जंकुक जो ताई के पास जाता है और वो पूछता है तो ताई जो उसे सब बात बताती है कि उसके अंकल ने उसे फोर्स किया होता है ये सब काम करने के लिए क्योंकि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। जंकुक जो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, वो भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठा सकता है। जंकुक जो ताई को हक कर लेता है और उसे हौसला देने लगता है। ताई को काफी ज्यादा सिला रहा होता है और बोलता है इसको कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है,
एंड हाँ चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ से मिलवा लाऊंगा, तुम्हें इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताई जो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और बोलती है क्या सच में तुम मुझे मेरे माँ के पास ले जाओगे? तो जंकुक बोलता है हाँ, तुम्हें मैं तुम्हारे माँ के पास ले जाऊंगा, तुम उठो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी चलेंगे उनसे मिलने। देन ताई एंड जंकुक जो ताई की मॉम से मिलने जाते हैं। ताई की मॉम जो अब काफ़ी अच्छी थी एंड उसकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है। एंड जंकुक जो भी बहुत खुश था ताई को ऐसे देख के, ताई बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही होती है। एंड वो अपने माँ के पास से कुछ देर बाद चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड वो जंकुक का थैंक्स करती है और बोलती है तुम्हारा बहुत थैंक यू कि तुम यहाँ मुझे लाए, वरना मैं नहीं आ पाती, पता नहीं कब आ पाती, वो भी अंकल की वजह से। एंड हाँ बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, वो जंकुक की तरफ देख रही होती है। एंड कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जंकुक जो ताय और जंकुक काफी अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जंकुक बोलता है तुम्हें आज काफी ज्यादा बोल्ड मतलब करना होगा एंड मुझे उसकी पेंटिंग बनानी होगी, ये तुम्हारे अंकल ने ही बोला है क्योंकि उन्हें किसी को देना है। तो ताई जंकुक की तरफ देखने लगती है और बोलती है काफी बोल्ड मतलब? तो जंकुक बोलता है तुम आज ऊपर का ड्रेस वेयर नहीं कर सकती। तो ताई बोल के काफी ज्यादा शौक हो जाती है, बोलती है क्या मैं कोई ड्रेस वेयर नहीं कर सकती? तो जंकुक जो काफी नर्वस होके बोलता है हाँ, तुम कोई ड्रेस वेयर नहीं कर सकती, ऊपर तुम्हें ऊपर अपने बॉडी पर चॉकलेट लगाना होगा। ताई जो ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो काफी ज्यादा शाय फील करने लगती है और बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। जंकुक बोलता है तुम्हें करना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारे अंकल ने बोला है, उन्हें वैसी पेंटिंग देनी है उन्हें। एंड जंकुक जो ताई को बोलता है डोंट वरी, उसमें तुम्हारा फेस बिल्कुल भी वो नहीं होगा, जस्ट तुम्हारी बॉडी का होगा। ताई जो काफी ज्यादा नर्वस फील हो रही थी एंड उसे बात याद आता है कि उसके अंकल ने बोला था एंड उसने पैसे ले रखा है तो उसे ही करना होगा। तो ताई बोलती है अच्छा ठीक है। तो ताई बोलती है कब ये करोगे? तो जंकुक बोलता है हाँ वही दोपहर में हम लोग करेंगे क्योंकि शाम तक मुझे एक पेंटिंग कंप्लीट करनी है। ताई बोलती है अच्छा ठीक है। तो जंकुक बोलता है हाँ तुम खा पी के जाके थोड़ा आराम कर लो, देन हम फिर अपना काम करेंगे। ताई जो जंकुक की तरफ ही देख रही होती है और बोलती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। जंकुक जो ताई को रोकता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? तो ताई बोलती है हाँ तुम मुझे डेट करोगे? तो जंकुक बोलता है हाँ मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे मतलब ऐसे पेंटिंग बनाऊँ किसी और लड़की का, मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी वाइफ बनो अगर मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ तो। और वैसे भी तुम मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। तो ताई बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? वो काफी ज्यादा ऐसा ही फील कर रही होती है। जंकू बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। देन ताई जो जंकुक को भी हाँ बोल देती है क्योंकि ताई भी जंकुक को पसंद करने लगी थी। एंड हाँ तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हाँ मतलब मैंने ऐसी ऐसी पेंटिंग कई लड़कियों की बनाई होगी, नहीं मैंने बस तुम्हारी बनाई है, वो भी तुम फर्स्ट बार हो। एंड हाँ इसलिए मैंने तुमसे डेट करने के लिए पूछ लिया क्योंकि मैं कभी भी किसी मॉडल का ऐसा नहीं बनाता था एंड मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था एंड मैं तुमसे पहली बार में देखा इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया एंड मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चाहता हूँ एंड मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ताई ने जंकुक को बोलती है हाँ मैं नहीं सोचूंगी क्योंकि मुझे भी तुम पसंद आ गए थे जब मैंने पहली बार देखा था। एंड देन ताई अपने रूम में चली जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगती है। जंकुक जो अपने मन में सोचने लगता है क्या ये भी मुझे पसंद करती थी, और जंकुक जो स्माइल करने लगता है। देन जंकुक जो दोपहर को ताई के रूम में एक बाउल जो मेल्टेड चॉकलेट लेके पहुंचता है एंड ताई जो उसके हाथ में चॉकलेट देख के उसे देखने लगती है। तो जंकुक बोलता है क्यों ना हम चले पेंटिंग बनाए, टाइम हो गया है एंड मुझे शाम तक पेंटिंग रेडी करके देनी होगी। तो ताई बोलती है हाँ। तो जंकुक कहता है अच्छा ये लो तुम इसे अपने बॉडी में लगा लो एंड मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो ताई जो जंकुक की तरफ देखने लगती है और बोलती है मुझे नहीं पता इसे कहाँ कहाँ लगाना है। तो जंकुक बोलता है अपने नेक में लगा लो, अपने फेस में लगा लो एंड अपने हैंड में लगा लो एंड अपने चेस्ट पे लगा लो, तुम्हें मोस्ट वहाँ पे लगाना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है ऊपर। जंकुक जो ताई की तरफ देखते हुए कहता है। ताई जो सुन के काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाती है एंड वो बोलती है मुझसे नहीं हो पाएगा तुम ही ये कर दो। जंकुक जो बोलता है क्या मैं कर दूँ? तो ताई बोलती है हाँ तुम कर दो, मैं चाहती कि ये तुम करो,
मुझसे नहीं हो पाएगा। ताई जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है, जंगकुक जो वो भी नर्वस फील कर रहा होता है क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया होता है। देन ताई जो जाके बेड पे बैठ जाती है और वो लाइट को ऑफ कर देती है और बोलती है तुम कर सकते हो। एंड ताई जो खुद को नेगेटिव कर लेती है ऊपर से। जंगकुक जो जाके ताई के साथ बेड पे ज्वाइन देता है और वो मेल्टेड चॉकलेट को ताई की बॉडी पर लगाने लगता है। पहले तो ताई के लिप्स पे लगाता है एंड उसके फेस पे एंड जो लाइन पे एंड उसके नेक पे। देन जंगकुक जो ताई के बॉडी पे लगाने लगता है। देन वो ताई के निप्पल को लगाने लगता है। ताई जो जंगकुक के टच से काफी ज्यादा मौन करने लगती है, उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है जंगकुक के टच से। एंड जंगकुक जो उसके दोनों चेस्ट को कवर करता है, देन वो ताई के टबी पे लगाता है। जंगकुक भी जो बहुत ज्यादा हार्ड फील कर रहा होता है, वो ताई की तरफ ही देख रहा होता है। ताई जो जंगकुक की तरफ ही देख रही होती है। जंगकुक जो ताई के हैंड पे मेल्टेड चॉकलेट को लगाता है एंड उसके पैर पे भी लगाता है क्योंकि ताई ने शॉर्ट वेयर कर रखा होता है। देन ताई बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही होती है जंगकुक के टच से और वो स्लोली स्लोली मौन भी कर रही होती है। जंगकुक जो बोलता है प्लीज ऐसे मौन मत करो वरना मैं खुद का कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंड हाँ, मुझे अभी अपने काम पे फोकस करना है तो प्लीज तुम ऐसे बिहेव मत करो। ताई जो बोलती है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही तुम्हारे ऐसे टच से। एंड जंगकुक जो अभी भी उसका हाथ जो उसके चेस्ट पे होता है वो जो उससे अच्छे से कवर कर रहा होता है। ताई जो जंगकुक की तरफ ही देख रही होती है एंड वो उसे किस करने जा रही होती है कि जंगकुक जो उठ जाता है और बोलता है हो गया, तुम रूम में आ सकती हो, हम लोग पेंटिंग के लिए तैयारी करते हैं वरना लेट हो जाएगा। जंगकुक जो अपने पेंटिंग रूम में चला जाता है, ताई भी जो उसके पीछे पेंटिंग रूम में आती है और देखती है कि पेंटिंग रूम का लाइट जो काफी ज्यादा स्लो में जल रहा होता है। ताई को लगता है कि हाँ, जंगकुक को जैसे पता है कि ताई को शर्म आ रही है, इसे शाय फील हो रहा है, नर्वस भी फील हो रहा होता है। दिन ताई जो अपनी जगह पे जाके बीच में बैठ जाती है। दिन जंगकुक जो उसे पहुंच बताता है कि उसे अपना दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखना होगा। तो ताई बोलती है क्या मुझे काफी ज्यादा शाय फील आ रहा होता है, मतलब और तुम ऐसे बोल रहे हो करने को। जंकुक बोला हाँ, तुम्हें इसी पोजीशन में बैठना होगा, वैसे मेरे लिए भी ये काफी ज्यादा हार्ड है बट तुम्हें बैठना होगा। ताई जो अपना दोनों हाथ अपने सिर के पीछे कर लेती है। देन जंकुक जो उसका पूरा मतलब पेंटिंग बनाने लगता है। ताई जो बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही होती है और जंकुक की तरफ ही देख रही होती है। जंकुक भी जो काफी ज्यादा हॉट फील कर रहा होता है और वो ताई की तरफ बार बार देख रहा होता है। दोनों ही काफी ज्यादा एक दूसरे को चाह रहे होते हैं बट जंकुक जो पेंटिंग पे ध्यान देता है क्योंकि उसे पेंटिंग कंप्लीट करके देनी होती है। ताई जो बहुत ही ज्यादा मौन भी उसे किए जा रही होती है क्योंकि उसे जंकुक का टच बहुत ज्यादा ही पसंद होता है और वो जंकुक की तरफ बार बार देख रही होती है। नर्वस फील भी हो रहा होता है ताई को एंड शाय भी फील कर रही होती है। जंगकुक जो उसे बार बार पोज चेंज करने को बोलता है और वो काफी हॉट पोज में ताई को बैठाता है और वो उसे उसी पोज में पेंटिंग जो बनाने लगता है। ताई जो जंगकुक से कहती है अभी कितना टाइम लगेगा, मैं अब बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मुझे काफी ज्यादा हार्ड फील हो रहा होता है। ताई जो जंगकुक से ऐसे बोलती है। ताई जो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है और बोलती है प्लीज जल्दी करो। जंगकुक जो ताई की तरफ देखता है और बोलता है हाँ, मैं बहुत ज्यादा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा हार्ड फील हो रहा होता है। काफी टाइम बाद जंगकुक की पेंटिंग जो बनके तैयार हो जाती है। जंगकुक इसे काफी ज्यादा हैप्पी था और उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ताई जो उसे काफी ज्यादा अब जान में जान आती है क्योंकि वो ऐसे बैठ के काफी ज्यादा ही उससे हॉट फील हो रहा होता है। देन वो उठ के जाने लगती है तो जंगकुक जो आता है ताई का हैंड होल्ड कर लेता है। ताई जो जंगकुक की तरफ देखने लगती है और बोलती है क्या हुआ। जंकुक जो ताई को ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपने रूम में लेके जाता है और बोलता है कुछ नहीं ज़्यादा। एंड वो अपने रूम की लाइट ऑफ कर देता है एंड ताई को जो अपने बेड पे लेटा के उसे किस करने लगता है।
ताई जो इसे काफ़ी ज़्यादा शौक थी, बट वो उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगती है, क्योंकि ताई भी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही होती है ऐसे। एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ही एग्रेसिवली किस किए जा रहे होते हैं। जंगकुक और ताई की टंग जो एक दूसरे से फाइट भी किए कर रहे होते हैं। जंगकुक जो ताई के लिप्स से सारे चॉकलेट को सक कर लेता है। इनफैक्ट उसके फेस से, उसके जो लाइन से, सारे जगह से चॉकलेट को सक किया जा रहा होता है। ताई जो इससे काफ़ी ज़्यादा मौन कर रही होती है। ताई को ये बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। जंगकुक जो ताई के साथ इतना ज़्यादा स्वीट जो मतलब ये कर रहा होता है। जंगकुक जो ताई के नेक पे लगी सारी चॉकलेट को सक कर लेता है। ताई जो बहुत ज़्यादा ही मौन कर रही होती है, वो जंगकुक के हेयर में अपने हैंड को रब किए जा रही होती है। जंगकुक जो कुछ देर बाद सारे चॉकलेट सकाने के बाद और ताई के निप्पल से चॉकलेट को सकने लगता है और ताई के निप्पल्स भी सकने लगता है। ताई जो बहुत ज़्यादा जोर जोर से मौन करने लगती है और बोलती है प्लीज़ आराम से करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा ही जोर से कर रहे हो। जंगकुक जो उसके बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। जंगकुक जो अपनी चॉकलेट फिनिश करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है। जंगकुक जो ताई के दोनों चेस्ट को जब तक रब करता है जब तक चॉकलेट वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाती है। ताई के चेस्ट जो बहुत ज़्यादा ही रेड हो जाता है, इनफैक्ट उसके निप्पल भी। ताई जो बहुत ही ज़्यादा मौन किए जा रही होती है। प्लेजर की वजह से उसके आँख से आंसू भी आने लगता है, लेकिन जंगकुक जो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। जंगकुक जो ताई की टमी को सक करने लगता है, टंग से उसके टमी को लिक भी करने लगता है। उसके बेली बटन के अराउंड अपने टंग को फील करता है एंड वो राउंड राउंड घुमाता है एंड उसे काफ़ी ज़ोर से शक करने लगता है। ताई जो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जंगकुक जो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही ताई के टमी को शक करता है, इनफैक्ट वाइट भी करता है। और वो जब ताई की तरफ देखता है तो ताई जो बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे तक रेड लग रही थी। जंगकुक जो इसे देख के स्माइल करता है और बोलता है बेबी तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। देन वो ताई के लोअर पार्ट को अंडरगारमेंट्स निकालता है और वो ताई को ऐसे देखने लगता है। ताई जो जंगकुक की तरफ देखती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ही शाय फील हो रहा होता है। जंगकुक जो बोलता है तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा ही हॉट लग रही हो बेबी, एंड वो ताई के अंदर अपनी 2 फिंगर्स को इन कर देता है विदाउट एनी परमिशन एंड रब करने लगता है। ताई को इससे बहुत ज़्यादा मौन होता है और वो मौन करने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। जंगकुक जो ताई की तरफ देखते हुए बोलता है अब तुम्हारे अंकल जो ऐसा कभी कहेंगे तुम ऐसा किसी के लिए भी मत करना जैसा तुमने मेरे लिए किया, एंड तुम्हें जितनी भी पैसे की ज़रूरत होगी तुम मुझसे भी कहना, अब तुम अपने अंकल के पास कभी मत जाना। ताई बोलती है हाँ जंगकुक मैं नहीं जाऊँगी। देन जंगकुक जो 3 फिंगर ताई के अंदर इन करता है, काफ़ी जोर से रब करने लगता है और बोलता है मुझे मास्टर कहो, मुझे जंगकुक मत कहो, जस्ट मुझे मास्टर कहो। ताई जो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है जोर जोर से, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही रक्त किया जा रहा था एंड ताई जो काफ़ी ज़्यादा ही मौन करते हुए इससे निकल नहीं रहा था, बट वो काफ़ी ज़्यादा मौन करते हुए जंगकुक को मास्टर बोलते होते हाँ मास्टर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं किसी के लिए भी नहीं करूँगी, चाहे मुझे कोई कितने भी पैसे दे मैं नहीं करूँगी। जंगकुक बोलता है जस्ट गुड गर्ल, तुम ना बस अपने मास्टर के लिए ही ऐसा कर सकती हो और किसी के लिए नहीं करोगी। एंड हाँ तुम कभी भी अपने अंकल से नहीं जाओगी मिलने। ताई जो काफ़ी ज़्यादा मौन कर रही होती और प्लेजर की वजह से उसके आँख से आंसू भी आ रहे होते हैं, उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही होती है, कैसे भी बड़ी मुश्किल से जंगकुक की बातों का जवाब दे रही होती है। देन जंगकुक जो ताई के दोनों पैर को अपने शोल्डर पर रखता है एंड वो ताई के अंदर इन करता है। ताई को इससे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड वो चिल्लाने लगती है। जंगकुक जो बिल्कुल भी ताई पे ध्यान नहीं देता है एंड वो ताई के अंदर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पुश करने लगता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जंगकुक जो ताई के अंदर ग्राउंड करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। ताई जो रोते हुए बोलती है मास्टर प्लीज़ स्लो करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड प्लीज़ मेरे पैर को नीचे करो, मुझे अपने पाँव में बहुत ज़्यादा ही
दर्द फील हो रहा होता है। जंकुक जो ताई की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पुश किया जा रहा होता है। काफ़ी टाइम बाद, इनफैक्ट घंटों बाद, जंकुक जो ताई के पैर को नीचे करता है। ताई के आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा होता है प्लेजर की वजह से। एंड जंकुक जो अभी भी ताई के अंदर ही पुश किया जा रहा होता है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा हुई उसे अच्छा फील हो रहा होता है। ताई जो काफ़ी ज़्यादा ही मौन कर रही होती है जंकुक को मास्टर बोलते हुए, और बोलती है प्लीज़ अब बंद कर दो मास्टर, मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहा है, अब तो सुबह भी होने वाली है। जंकुक जो पूरी रात ताई के साथ राउंड पे राउंड रहता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है ताई के साथ। ताई जो बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है और वो सेंसलेस हो जाती है। नेक्स्ट डे जब होता है, ताई को अपने लोअर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है एंड वो जंकुक से बोलते हैं प्लीज़ मुझे वॉशरूम ले चलो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। जंकुक जो उसे फ्रेश ही करवाता है एंड उसे ब्रेकफास्ट भी करवाता है। और जंकुक जो ताई से बोलता है मुझे तुम्हारे साथ कल रात बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ताई बोलती है हाँ मुझे भी अच्छा लगा। और ताई जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। देन जंकुक एंड ताई जो वेडिंग कर लेते हैं। जंकुक जो सारी पेंटिंग ताई को दिखाता है, जो वो ताई की पेंटिंग बनाया होता है, क्योंकि उसमें ताई का फेस जंकुक जो शो नहीं करता है एंड वो पेंटिंग भेज देता है। एंड ये एफ यहीं पे एंड हो जाती है। एंड हाँ, आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको कैसी स्टोरी चाहिएगा बताइएगा ज़रूर।